इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, जिसने किसी मिट्टी में जन्म लिया और जो इसी मिट्टी में जन्म हुआ, तो 50 साल जो लोगों को उन्होंने पाला, जो लोगों की तारीख में नाम बनाया, उनका बाप ही हुए ना। अरे आपकी हुकूमत 2 साल नहीं चली और आप चले 50 साल वाले की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को। अकल है क्या कुछ? 50 साल जिसने हुकूमत चलाया उसको अब बाप, अम्मा, अब्बा, बेटू की बात, इतिहास पढ़ो, तारीख को पढ़ो। चित्रकूट के अंदर जाइए, बनारस के अंदर जाइए, इलाहाबाद में जाइए, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे जहाँ उन्होंने मंदिरात को उसको जागीरें दी थी। उन हालत में कौन कौन से हालत से 50 सालों में उनको गुजरना पड़ा, उसकी गवाही आज आप आके एक सांस में हमसे मांग लेंगे, हम कहाँ तक देंगे, कहाँ तक देंगे। लेकिन इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, जिसने किसी मिट्टी में जन्म लिया और जो इसी मिट्टी में जन्म हुआ, तो 50 साल जो लोगों को उन्होंने पाला, जो लोगों की तारीख में नाम बनाया, उनका बाप ही हुए ना। अन्नदाता कौन थे? वही थे 50 साल। एक बात मेरे को आप बताइए, 50 साल का शासन चलाना जोग है क्या? मामूली बात है क्या? और अखंड भारत, आपने बर्मा के रंगून से लेके तो अफगानिस्तान के काबुल तक आप जाके देखेंगे तो रशिया की बाउंड्री तक आज कम से कम 7 से 8 मुल्क बन गए, इसमें से कट चुके हैं। ये अखंड भारत के ऊपर 50 साल हुकूमत किसी ने की तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने की है। देखो, आप जब तक अदल नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं चला सकते। उद्धव ठाकरे साहब, हमारे शरद पवार साहब, हमारे जितने कांग्रेस के साहब मिलके एक उन्होंने अघाड़ी बनाए थे, अघाड़ी सरकार बनाए थे, 5 साल की होती थे, 2 साल के अंदर टूट गया। अरे आपकी हुकूमत 2 साल नहीं चली और आप चले 50 साल वाले की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को। अकल है क्या कुछ? आपकी हुकूमत 2 साल नहीं चली। अगर आप हक नहीं चलेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, लोगों को साथ में लेंगे, समान अगर आपको सब नजर इंसाफ की नज़र से नहीं देखेंगे, सारे समाजों की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, आप 2 महीने हुकूमत नहीं चला सकते। रेजा हुए आपके अपने लोग आपको छोड़ के भाग गए और हुकूमत आपकी गिर गई। 50 साल जिसने हुकूमत चलाया उसको अब बाप, अम्मा, अब्बा, बेटू की बात, इतिहास पढ़ो, तारीख को पढ़ो। हमारा बोलना है आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो, और ये जो आरएसएस के जहन रखने वाले पेशवाओं की राजनीति मत पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। आप पढ़िए ना, लंदन के अंदर कुछ है, आप जाइए लंदन के अंदर कुछ हमारे पास के अंग्रेज़ों ने जो इतिहास बनाया है, जो इतिहास मौजूद है, पढ़िए आप उस इतिहास को। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो शासन है, अभी मैं ये बात नहीं कहूँगा कि उन्होंने कितने मंदिरों को जागीरें दी, आप मंदिर तोड़ने का इल्ज़ाम उन पर लगाते। आप चित्रकूट के अंदर जाइए, बनारस के अंदर जाइए, इलाहाबाद में जाइए, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे जहाँ उन्होंने मंदिरात को उसको जागीरें दी थी। जो इंसान आपके धर्मों का आदर कर रहा, जो हुक्मरान आपके धर्मों का एहतराम करके जागीरें दे रहा, वो क्यों आपके धर्म के खिलाफ जाएंगे? लेकिन एक बात याद रखिए, हुकूमत जो चलती है राजनीति के तहत चलती है, एक नीति के तहत चलती है। उन हालत में कौन कौन से हालत से 50 सालों में उनको गुजरना पड़ा, उसकी गवाही आज आप आके एक सांस में हमसे मांग लेंगे, हम कहाँ तक देंगे, कहाँ तक देंगे। लेकिन जो शासक गुजरे हैं, उन्होंने अपने अपने दौर के अंदर अपने अपने रियाव के साथ अदल इंसाफ करे होंगे, तभी तो वो राजा थे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज रहो या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह।